मुजफ्फरनगर की नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के पटेल नगर में सोमवार देर रात लड़की को लेकर दो पक्षों में बीच सड़क पर खूनी संघर्ष हो गया। मारपीट के बाद चाकूबाजी में दो युवक बुरी तरह घायल हो गए। घायल ऋतिक और 20 वर्षीय शिवा को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया। गंभीर हालत में शिवा को मेरठ रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ऋतिक का इलाज जारी है। सूचना पर एसएसपी संजय कुमार वर्मा, एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत और को मंडी राजू कुमार साफ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। एसएसपी ने कहा कि विवाद की जड़ लड़की है। अफेयर को लेकर गुट आमने सामने थे। निष्पक्ष जांच होगी। एसपी सिटी और को मंडी को निर्देश दिए। ग्रीन चैम्बर इंटर कॉलेज के पास घटना हुई। खबर मुजफ्फरनगर जिले के तितावी थाना इलाके के बघरा से है, जहां स्वामी यशवीर महाराज के आश्रम पर अपनी पीड़ा लेकर पहुंचे हिंदू ई रिक्शा चालकों ने स्वामी के सामने दुखड़ा रोया। उन्होंने बताया कि कथित जिहादी मानसिकता वाला एक मुस्लिम व्यक्ति हिंदू चालकों को सड़क पर ई रिक्शा खड़ी नहीं करने देता है, जबकि मुस्लिम चालकों से उसे कोई परेशानी नहीं होती है। उन्हें वह सड़क पर न केवल खड़े रहने देता है, बल्कि उनका सहयोग भी करता है। हिंदू ई रिक्शा चालकों की समस्या सुनने के बाद स्वामी यशवीर महाराज ने जिला प्रशासन से गरीब हिंदू ई रिक्शा चालकों की समस्या का समाधान करने की अपील की। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बघरा में अगर हिंदू ई रिक्शा चालकों को खड़े नहीं होने दिया जाएगा तो ऐसी जिहादी मानसिकता वालों का न रेहड़ा ठेला लगने दिया जाएगा और न ही ई रिक्शा चलाने दिया जाएगा। स्वामी की इस चेतावनी के संबंध में अभी तक पुलिस अथवा जिला प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बघरा के अंदर मांडी तांगा स्टैंड है और यहाँ पर बघरा और आसपास के जो वाहन सवारियों को ढोते थे वे खड़े होते थे और अब भी होते हैं। अब तांगा चलाने वालों ने, कुछ लोगों ने ई रिक्शा ले ली है और ई रिक्शा से सवारियों को ढो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ मुस्लिम जो जिहादी मानसिकता के हैं, इन ई रिक्शा वालों को ई रिक्शा खड़ी करने नहीं देते और ई रिक्शा में छात्राएं भी आती है पढ़ने के लिए और वैसी भी सवारी आती है और यदि इनको वहां से हटाते हैं तो फिर सवारियों को बड़े परेशानी होगी और छात्राओं के भी भविष्य में के साथ खिलवाड़ होगी। मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव के दारुल उलूम रफीकिया मदरसे पर 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन का खतरा मंडरा रहा है। मदरसे की छत के ठीक ऊपर से 2 से 3 फीट की दूरी पर लाइन गुजर रही है, जिससे हर वक्त दुर्घटना का डर बना रहता है। मदरसे के अध्यापक कारी नईम ने सांसद चंदन चौहान से शिकायत की। सांसद ने डीएम के नाम पत्र लिखा है। चंदन ने कहा कि मैंने लोकसभा में पहले भी यह मुद्दा उठाया था। 11,000 वोल्ट की लाइन से हर साल कई मौतें होती हैं। बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा के लिए प्राथमिकता पर समाधान होगा। जी, ये मदरसा दारुल उलूम रफीकिया शेरपुर में है। इसके ऊपर से 11,000 की लाइन जारी है। एमपी साहब से हमारी पहले बातें हुई थी, उन्होंने मिलने का हमें वक्त दिया था। आज हम एमपी साहब से मिलने के लिए आए। अच्छी तरीके से हमारे से उन्होंने मुलाकात की और हमारी शिकायत पर उन्होंने संज्ञान लिया और हमें उन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द आपका ये कार्य, आपका ये काम हम जो है इसे करा देंगे और जल्दी में उन्होंने जो है 11,000 की लाइन को कहीं और शिफ्ट कराने का हमसे वादा किया है और हमें उम्मीद है एमपी साहब की जो छवि है और जो उनके काम करने का अंदाज़ है, जनता के बीच रहकर उनके सुझाव को हल करना और उनकी बातों को जो है अपने अमल में लाना, ये हमने एमपी साहब की जो है देखा है और वो लोगों का काम बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारा ये काम भी जल्द हो जाएगा। मुजफ्फरनगर के एसएसपी कार्यालय पर तितावी थाना क्षेत्र के ग्रामीण और परिजनों ने चारपाई डालकर धरना दिया। प्रिंस कुमार की हत्या के मामले में पुलिस की लापरवाही का आरोप लगाते हुए उन्होंने हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। प्रिंस के भाई सीटू ने बताया कि प्रिंस को सुबह फोन पर बुलाया, उसके बाद लापता हो गया। अगले दिन शाम को डेड बॉडी हिंडन नदी में मिली। परिजनों ने कहा कि गाँव के 7 लोगों ने मिलकर हत्या की। थाने में मुकदमा दर्ज है, लेकिन 7 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। कॉल डिटेल तक नहीं निकाली गई। प्रिंस अपने पिता की जगह नौकरी करता था, जो पैरालाइज्ड हैं। मंगलवार को परिजना और अन्य ग्रामीणों के साथ उसके पिता भी धरने पर बैठे और अपने बेटे के लिए इंसाफ की मांग की। मेरे भाइयों को घर से बुला कर आया था एक लड़का, कश्यप का लड़का, वो मैंने धमका कर घर भेज दिया, वो चले गया। फिर 1 घंटे के बाद मेरा भाई घर से चले गया। फिर हमें नहीं पता वो कहाँ गया, कहाँ नहीं, क्या करा उसके साथ में, हमें कुछ नहीं पता। हमने फोन मिलाया 5 बजे, उसका फोन स्विच ऑफ था। वो हमें पता कि पहले ही मार दिया था। मेरा भाई घर से 11 साढ़े 11 बजे गया था और फोन करके उसको बुलाया 23 तारीख में। फिर मैंने अगले दिन पूरा ढूंढा उसको
वो मेरे को नहीं मिला। अगले दिन मैं रिपोर्ट दर्ज करने के लिए गया थाने में, फोटो भी दिया। शाम के टाइम मेरे को पता लगा मेरा भाई एक्सपायर हो गया, मार के डाल दिया नहर में, हिंड नदी में। मुजफ्फरनगर के जिला चिकित्सालय में नौकरी और प्रमाण पत्र के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। मलेरिया विभाग के संविदा कर्मचारी पर 6 लोगों से लाखों वसूलने रुपए का आरोप लगा है। मंगलवार को पीड़ितों ने विपिन को अस्पताल परिसर में पकड़ लिया, जिससे हाथापाई हो गई। डायल 112 पुलिस ने मामला संभाला और नगर कोतवाली ले गई। पीड़ितों ने बताया कि विपिन ने दिव्यांग प्रमाण पत्र और संविदा नौकरी के नाम पर पैसे लिए। शिवम कुमार से 2,500 रुपए, दीपा से 2,500 रुपए, सपना पत्नी अनिल से 1,25,000 रुपए, दीपक प्रजापति से 40,000 रुपए, शिवम प्रजापति से 40,000 रुपए और ममता पत्नी हरिओम से 31,000 रुपए वसूले गए। इतना ही नहीं, काम न होने पर दबाव बनाया गया तो आरोपी द्वारा पीड़ितों को फर्जी बैंक चेक थमा दिए गए। शिवसेना पदाधिकारियों ने हस्तक्षेप कर पैसे दिलवाने का समझौता कराया गया। नाम आपका? मेरा नाम ममता है सर। आपने पैसे दिए नौकरी के जी। नाम पर, किसे दिए थे? जी विपिन को दिए थे सर। क्या नौकरी लगवा रहा था ये? मलेरिया विभाग में काम करता है, क्या ड्यूटी है नौकरी उसकी। लगवा रहा था ये आपकी? वार्ड वाई में कह रहा था लड़के की नौकरी लगवाने को। हाँ, उसके नाम के 31,000 रुपए मैंने दे रखे। कब दिए थे? 1 साल पहले, 1 साल हो गया करीबन। चेक भी उसने 3 महीने हो गए, चेक भी दे रखा काट के कि मैं दे दूंगा वापस। आज तक कोई पैसा नहीं दिया, मिला ही नहीं आज तक। तो यानी कि नौकरी नहीं लग पाई? नहीं भैया, झांसा नहीं कैसा है इसका? बस पता नहीं कैसा, ऐसा ही कि हाँ मैं लगवा दूंगा ये वो। आप तो इसके संपर्क में कैसा है? मैं भी वहीं ड्यूटी करती हूँ सर। अस्पताल में? जी, मैं भी वहीं ड्यूटी करती हूँ। देखो, कुछ बेचारे गरीब, एक विकलांग है, कुछ हमारी पार्टी की महिलाएं हैं, कुछ अनजान व्यक्ति हैं। तो सरकारी विभाग में यानी कि मलेरिया डिपार्टमेंट में कोई बंदा नौकरी करता है, ये पता नहीं विपिन नाम का है। उसने इनसे थोड़े थोड़े पैसे ले, किसे 40,000, किसे 50,000, किसे 25,000, किसे 1.5 लाख। जो पता लगा बेचारे विकलांग है, ये इधर खड़ा, इधर आ बेटा, ये विकलांग बच्चा है, इससे 2,500 रुपये की तरह सर्टिफिकेट बनाऊंगा। तो धोखाधड़ी से इनसे पैसे ले लिया। आज इन महिलाओं को, ये इसके घर जाती थी महिला है, ये रफा चुक्कर हो जाता था। आज उसे पकड़ लिया इन्होंने वहाँ। जब पकड़ लिया उन्होंने 112 में फ़ोन कर दिया। तो पुलिस का कर्तव्य है कि दोनों को उठा ला यहाँ पे, लेकिन अब वो अपनी गलती मान रहा है। इनके कह रहा है इनके मैं पैसे दूंगा, उसे अभी लिखित में सब चीज़ करके, और वो कह रहा है कि हर महीने में सबको 10-10 हज़ार रुपये देता रहूँगा। मुजफ्फरनगर के जिला चिकित्सालय में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के खिलाफ शांति सेना से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं ने मंगलवार को जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि अस्पताल में गरीब मरीजों से इलाज के नाम पर खुलेआम लूट हो रही है। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और खून जांच पर रिश्वत ली जाती है। वार्ड में भर्ती पर सफाई देखभाल के नाम पर वसूली होती है। महिलाओं ने कहा कि महंगी दवाइयां नेताओं को और साधारण एवं सस्ती दवाइयां गरीबों को दी जाती है। शांति सेना के अध्यक्ष एडवोकेट मुनेश गुप्ता ने बताया कि संगठन की एक महिला से भी रिश्वत मांगी गई। महिलाओं ने मांग की कि भ्रष्टाचार बंद हो, गरीबों को बिना भेदभाव इलाज मिले। सीएमओ कार्यालय पर पहुंचकर शांति सेना ने अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिस पर सीएमओ ने जांच का आश्वासन दिया। अभी 3 महीने पहले एक हमारी लडुआ गांव की वर्कर थी, उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया और वो यहाँ एडमिट था। उसका ऑपरेशन होना था। उसका ऑपरेशन मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं सीएमएस से बोल दूंगा तो हो जाएगा बढ़िया। कि वो 16,000 रुपये मांग रहे हैं, सॉरी 14,000 रुपये मांग रहे हैं। मैंने कहा नहीं लेंगे नहीं, मैंने उनसे, क्योंकि सीएमएस यहाँ सज्जन आदमी है, मैं उनसे कोई क्लैश में नहीं आना चाहता था। उसके बाद वो जब रक्त अपना ब्लड चेक कराने गए उस लड़के का, अपने 28-30 साल का नौजवान लड़का, उसका पैर बिल्कुल बेकार हो रहा, गरीब आदमी, मजदूर आदमी। तो उन्होंने कहा जब तक पैसे नहीं दोगे यहाँ इलाज नहीं होने। उसने मुझे कहा, किसने कही थी ये बात जो वो ब्लड टेस्ट कराने गए थे, और ये तो डॉक्टर ने उससे कहा था कि 14,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। मुझे बड़ा गुस्सा आया और मैं यहाँ आया और मैंने पूछा कहाँ है तुम्हारा। मैंने उस लड़के को देखा, नौजवान लड़का, खूबसूरत लड़का, पैर टूटा पड़ा उसका, और गरीब लोग। तो मैं यहाँ अस्पताल में बैठ गया था, मेरी वो क्लिप भी चली काफ़ी। मुझे बड़ा दुख हुआ और मैंने निर्णय लिया कि अस्पताल को आमूल चूल भ्रष्टाचार मुक्त कराने की मैं कोशिश करूँगा। उस दिशा में मैंने आज 30 सितंबर को निर्णय लिया कि शांति सेना एक यहाँ अनिश्चित वो एक धरना देगी।
मुजफ्फरनगर में रात में ड्रोन उड़ने की अफवाहों के बीच जिला प्रशासन शादी और अन्य समारोहों में ड्रोन उड़ाने पर सख्ती बरत रहा है और पिछले काफी दिनों से बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है। प्रशासन का कहना है कि बिना अनुमति ड्रोन नहीं उड़ाया जाएगा। इससे जिले के फोटोग्राफर्स की मुश्किलें बढ़ गई हैं। फोटोग्राफर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने रुड़की रोड पर एक रेस्टोरेंट में बैठक की। उन्होंने चिंता जताई कि शादी ब्याह का सीजन शुरू हो रहा है, कई पार्टियों से एडवांस पेमेंट ले रखा है, लेकिन अनुमति न मिलने से ड्रोन शूट नहीं कर पा रहे हैं। सोसाइटी ने डीएम से जल्द गाइडलाइन जारी करने की मांग की। फोटोग्राफर्स बोले कि यह हमारी आजीविका का सवाल है। आज हम लोगों ने एक मुजफ्फरनगर सोसाइटी ड्रोन वालों की मीटिंग करी है ग्रीन एप्पल में। आज हमारा उद्देश्य क्या है, आपको पता है कि अभी वेडिंग का, शादियों का सीजन चलने वाला है, और एक आपने पीछे देखा होगा मामला चल रहा है आज के ड्रोन वालों के साथ, एक चोरी का मामला था। चोरी वाला कोई मामला नहीं है। तो हमारा उत्तर प्रदेश सरकार से एक निवेदन है कि शादी में किसी को भी कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। हम योगी जी से एक निवेदन करते हैं कि किसी तरह की ड्रोन वाले को शादी में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको पता है कि पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे देश के अंदर जिस प्रकार मोदी जी, योगी जी कार्य कर रहे हैं रोजगार के लिए, रोजगार देने के लिए, ये भी एक रोजगार में आता है। ये भी ड्रोन वाला जो आता है, ये भी लोग अपने परिवार को शादी में ड्रोन उड़ाते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। तो हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि शादी में इनको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुजफ्फरनगर के थाना चरथावल क्षेत्र के दद्देड़ू खुर्द गांव के ग्रामीणों ने एसडीएम सदर को ज्ञापन सौंपकर अपनी चिंता जताई। ग्रामीणों का कहना है कि गांव की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पिछले 2 माह से सुचारू रूप से काम कर रही है और राशन वितरण में कोई समस्या नहीं है, लेकिन ग्राम प्रधान ने अपने निजी आवास के नजदीक उचित दर दुकान पर हमला करवाने की कोशिश की। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधान पंचायत चुनाव के लिए यह कदम उठा रहे हैं। उन्होंने मांग की कि उचित दर विक्रेता की दुकान गांव में ही सुरक्षित रहे और अतिक्रमण से बचाई जाए। एसडीएम ने ज्ञापन स्वीकार कर जांच का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने कहा कि उनका उद्देश्य राशन वितरण की पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। भाई कोटा का राशन के मामले में आए, राशन का ये मामला, हमें कोटा कहीं भी सही नहीं मिल रहा था। जहाँ भी कोटा पट रहा है यहाँ सही मिल रहा, हमें कोटा यही मिलना चाहिए और यहीं से हम खुश हों। हमें मिलना चाहिए राशन, हम बहुत गरीब आदमी। अब जब गरीबों को कोटा सही नहीं मिलने का तो कहाँ जाएगी, कहाँ जाएंगे उन्होंने बताओ। कोई कमान वाला नहीं, कोई दमान वाला नहीं। अब हम इतने परेशान, लाइन में लग को धक्कम धक्का, कोई आगे को धक्का मारो, कोई पीछे को धक्का मारो, कहाँ जाएंगे, कहाँ जा, कोई क्या नाम सुनवाई नहीं हो रही। हम इसलिए आए, हमारा कोटा सही मिलना चाहिए और सही का सही हमारा घर, हमें राशन पहुंच जाना चाहिए। जैसे हम जा और ऐसे हमें प्यार से राशन मिल जाए, प्यार से हम अपने घर लेकर पहुंच जा। मुजफ्फरनगर के जिला कलेक्ट्रेट पर भारतीय ई रिक्शा मजदूर यूनियन ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। सैकड़ों ई रिक्शा चालक रूट प्रणाली के खिलाफ सड़क पर उतरे। यूनियन अध्यक्ष सुदेश गौतम ने कहा कि शहर में लागू रूट प्रणाली हमारे लिए घातक है, तुरंत इसे हटाया जाए। उन्होंने बताया कि 10 से 20 रुपए इकट्ठा कर गुजारा करते हैं, लेकिन रूट नियम से बच्चे भूखे मर जाएंगे। गौतम ने चेतावनी दी कि नियम न हटा तो बड़ा आंदोलन करेंगे। चालकों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। डीएम ने आश्वासन दिया कि मांगों पर विचार होगा। हमारी मांगे है कि हम मजदूर लोग हैं, सुबह शाम तक 10-20 रुपए घुमाते हैं, 500-400 रुपए इकट्ठे होते हैं हमारे पे 10-20 रुपए में। और आज भी हमारा परिवार दुखी है। हमारे घर में आटा तलक नहीं रहता, हमारे घर में सब्जी तलक नहीं जाती, हमारे किस्ती पूरे नहीं हो रही, हमारे लोग कर्जमंद है और हमारे पर ऊपर से जो कानून जो ये मजदूर के लिए, रिक्शा के लिए है रूट का, ये लादे जा रहा, तो हम मर जाएंगे, हम रोड पे आ जाएंगे, बिल्कुल हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो हम यही चाह रहे हैं, हमने मैम से भी कहा है कि मैम ये आपका ही परिवार है, ये पूरा जिला मुजफ्फरनगर आपके संज्ञान मांगता है। अगर जो इन पर पीड़ा है तो आपको सुननी पड़ेगी, और जो लाइसेंस, इंश्योरेंस, फिटनेस पे जो लूट हो रही है उस पे मतलब जो है हमारे मतलब जो है अंकुश लगाया जाए उस पे।